हेलो एवरीवन, दिस इज़ वाजिद हेयर। वेल गाइज, हमें कभी कभी अपनी डे टू लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेज बोलने होते हैं जब हमें कहना होता है कि वह मुझे मारने पे तुला हुआ है, तुम बदनाम करने पे तुले हुए हो, मैं अंग्रेज़ी सीखने पे तुला हुआ हूँ, वे बदला लेने पे तुले हुए हैं। मतलब किसी काम को करने के लिए तुला हुआ होना, या तुला हुआ की जगह आप वर्ड यूज करते हैं आतुर होना, बेचैन होना। ठीक है, जब आप किसी काम को करने के लिए तुले हुए होते हैं, बेचैन होते हैं, आतुर होते हैं, तो वहाँ पे आप यूज करते हैं तुला हुआ। ये अपनी देसी भाषा का एक वर्ड है तुलना, लेकिन एक्चुअल इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आतुर होना या बेचैन होना। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हो तो आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, तुला हुआ होना या आतुर होना या बेचैन होना, इसके लिए हम एक वर्ड इंग्लिश में लाते हैं बेंट ऑन। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए तुला हुआ होना। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे, शुरू में सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर आप लगाएंगे इज़ एम आर, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देन आपने रखना है बेंट ऑन, और इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यह हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज़ एम आर, इनमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बेंट ऑन, और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी मदद से हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेज इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन सेंटेंसेज लेते हैं, उनसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि वह मुझे मारने पर तुला हुआ है, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे ही इज बेंट ऑन किलिंग मी, कि वह मुझे मारने पे तुला हुआ है। मारना क्या होता है, किल, और इसमें आईएनजी फॉर्म मैंने लगा दी किलिंग। ठीक है, वह मुझे मारने पे तुला हुआ है, ही इज बेंट ऑन किलिंग मी। राइट, चलिए अब नेक्स्ट, तुम बदनाम करने पे तुले हुए हो, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे यू आर बेंट ऑन डिफेमिंग, कि तुम बदनाम करने पे तुले हो। डिफेम मतलब बदनाम, आईएनजी फॉर्म लगा दो डिफेमिंग। राइट, नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने पे तुला हूँ, तो आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी सीखने पे क्या हूँ, तुला हुआ हूँ। लर्न मतलब सीखना, ठीक है, और बेंट ऑन यानी कि तुला हुआ होना। तो मैं अंग्रेजी सीखने पे तुला हूँ, आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी सीखने पे तुला हुआ हूँ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, वे बदला लेने पर तुले हुए हैं, वे बदला लेने पर तुले हुए हैं, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे बदला लेने पर, दे आर बेंट ऑन रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, कि वे बदले लेने पे क्या करे हुए हैं, तुले हुए हैं। तो जब भी आपको बोलना हो तुला हुआ होना, तो आप बेंट ऑन की मदद से कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बेंट ऑन इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए तुला हुआ होना, बेचैन होना, आतुर होना। जब हम किसी काम को करने के जल्दी में होते हैं ना, आतुर होते हैं, जल्दी से जल्दी उस काम को करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं बेंट ऑन। तो होपफुली आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़रूर किया करें। एक सेंटेंस मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि वह तुमसे शादी करने के लिए तुला हुआ है। ठीक है, आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो चलिए फिर लाऊंगा एक और बेहतरीन सा एडवांस स्ट्रक्चर आपके लिए। मैं आपकी डेली लाइफ से रिलेट करने वाले एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको इंग्लिश सीखने के लिए आसानी रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके, टेक केयर।